एक सफ़र जो धनबाद से शुरू हुआ, ट्रेन नंबर 13351 धनबाद अलपुज़ा एक्सप्रेस, लगभग 1900 किलोमीटर का सफ़र क्या हुआ इन 38 घंटों में, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। 3 लोग, एक ट्रेन और एक शहर जिसे हम लोग जानते ही नहीं। मैं, मेरा भाई और पापा निकल पड़े हैं वेलोर के लिए। वहाँ की भाषा अलग है, कल्चर अलग है और हम सोच ये रहे हैं कि क्या हम सब मैनेज कर पाएंगे। लेकिन इस जर्नी में एक बात पक्की है, जो भी होगा, जैसा भी होगा, सब कुछ आपके साथ शेयर होगा। चलिए चलते हैं सीएमसी वेलोर की तरफ। घर से निकलते वक्त थोड़ा एक्साइटमेंट था, थोड़ा जल्दी जल्दी का स्ट्रेस और बीच में अनन्या, मेरी भांजी, जिसे समझ ही नहीं आ रहा कि मामा जा कहाँ। गोलू ने उसे बाय बोला और एक प्यारी सी किस और मैडम कंफ्यूज पर फिर भी मुस्कुराते हुए चेहरों से बाय। इतने में आवाज़ आती है, टाइम से चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। और फिर चालू हो गया उनका चेक लिस्ट। टिकट लिया, ये लिया, वो लिया, सब लिया। और हाँ, स्टेशन तो हम टाइम से पहले क्या, बहुत ही ज़्यादा टाइम से पहले पहुँच, क्योंकि पापा की पॉलिसी इंडियन रेलवे से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। 1 घंटे नहीं, 2 घंटे पहले जाओ, तभी सेफ रहोगे। देख लिए हम। लो भाई, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई। कोई धक्का मुक्की नहीं थी क्योंकि एसी कंपार्टमेंट में मैक्सिमम लोग पासपोर्ट वाले एटीट्यूड के साथ चढ़ते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद गुरु ने डिसाइड किया कि भाई चादर बिछाओ, और वो चादर ऐसे बिछा रहा है जैसे बेड सेट रेस रेलवे ने अनाउंस कर दी हो। थोड़ी देर में हमारे को पैसेंजर भी हमें मिल गए। इन्हीं के साथ हमारा सारा समय कटने वाला है। हम टाइम देखे हैं तो और तभी एकदम से याद आया, ओ भाई, दीदी का दिया हुआ सैंडविच। ट्रेन चली, हम चढ़ गए, पर सैंडविच अभी तक बैग में ही इंतज़ार मोड में था। सोचा अभी खा लेते हैं, नहीं तो फिर खाने लायक नहीं, बस यादगार बन के रह जाएगा। थर्ड एसी में सीट मिलती है पर सुकून नहीं मिलता। अगर लोअर बर्थ हो तो कुछ देर तक में कोई आंटी या अंकल आके कहते हैं बेटा घुटनों में प्रॉब्लम है। अगर अपर बर्थ मिली है तो गेम ही अलग है, बैठ के पानी तक नहीं पी सकते, ना खा सकते, बस लटक के जाना। मिडिल बर्थ, उसका तो नाम सुनते ही नीचे वाले अंकल एक्टिवेट हो जाते हैं। बेटा एक रिक्वेस्ट थी, हमारी दूसरी सीट अलग कोच में है, चेंज कर लोगे? साइड लोअर बेस्ट है, लेकिन आईआरसीटीसी उसे ड्रीम सीट बना चुका है। और साइड अपर, वो तो मेरे रिश्तेदारों की सोच से भी छोटी लगने लगती है। बर्थ का जुगाड़ तो हो गया, अब पेट का क्या? तभी याद आया, माँ ने रखा था कुछ स्पेशल। सबसे पहले निकल के आया ठेकुआ, एकदम देसी पावा स्नैक। अंकल ने भी रिफ्यूज़ नहीं किया। ये वाला नहीं, चीनी वाला। में तो अच्छा लग रहा है। ये ना और नीचे लगता है हमको, इसको जो सीट है ना, ऐसे रहते हैं आप, ऐसा थोड़ा सा ऊपर है। और दोपहर में माँ के हाथ की तहरी, सिंपल, सॉलिड और इमोशनल। खाते ही लगा घर थोड़ा पीछे रह गया, पर माँ का प्यार टिफिन में आगे चला आया। ट्रेन में टाइम कैसे कटेगा तो हमने लगा ली मूवी, पर बैकग्राउंड में चल रही थी बोनस ऑडियो। को पैसेंजर्स के बच्चों का नॉनस्टॉप रोना भाई। पर क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ऊपर वाली बर्थ पे एक कपल था। पहली नज़र पड़ी तो लगा सिंपल लोग हैं, कपड़ों से, बातों से और हालात से थोड़े टाइट लग रहे थे, लेकिन आंखों में एक अलग सी स्पार्कल थी, एक बॉन्डिंग थी, वैसा ही जैसे लापता लेडीज़ के फूल और दीपक। न ज़्यादा शब्द, न शो, बस एक सटल प्यार जो सिर्फ फील किया जा सकता था। वही मोमेंट था जो बोलता है, प्यार पैसों से नहीं आता, फीलिंग से आता। 15 किलोमीटर पॉपकॉर्न खाएगा? मांगना पापा से। पापा देना उसमें वो पॉपकॉर्न उधर दे दो, प्लास्टिक का। इस साइड शाम ढल रही थी और ट्रेन में वही टिपिकल स्नैक आवर शुरू हो गया था। सबसे पहले एंट्री हुई जामुन वाली आंटी की। पापा ने तुरंत लिया और हमको बोला, जामुन बढ़िया है बेटा, ले लो। थोड़ी देर बाद आई चने वाली आंटी। चना के साथ फुल ऑन मोटिवेशन फ्री में मिल रहा था, खा लो बेटा, हेल्दी रहता है। इन सब के बीच कब शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला। फिर खाना खाया और बस ब्लैंकेट ओढ़ के लेटे। दिमाग में लेकिन एक ही बात चल रही थी, एक दिन तो निकल गया, पर अभी भी 1 दिन और 2 रात बची है। ये सफ़र है या इंडोरेंस टेस्ट? उठना 11 बज गए, हाइबरनेशन मोड में चले गए। जल्दी नाश्ता करो। दिन सुबह हो गई। सुबह सुबह गोलू ब्रश लेके आया, लेकिन वॉशरूम पे पहुंचते ही रुक गया। एक भाई साहब साबुन से पूरा मुंह, गर्दन, कान सब यहीं धो के वॉशरूम ब्लॉक करके गए थे, जैसे ये उनका पर्सनल बाथरूम हो। पढ़ ले खुद। पढ़ भी नहीं पा रहे। और तब तक ट्रेन विजयनगरम पहुंच चुकी थी, इसका मतलब हम साउथ आ चुके हैं। और उसी मोमेंट पे कोच में आवाज़ आई, लग गया भाई, लैंग्वेज चेंज हो चुकी है और खाने की वाइब भी। वैसे मुझे तो इडली सांभर और साउथ इंडियन खाना सच में बहुत पसंद है। आपका फेवरेट साउथ इंडियन डिश कौन सी है, कमेंट में ज़रूर बताना।
ट्रेन चल रही थी और धीरे धीरे टाइम भी कट रहा था। केटरिंग वाले भैया आए, आलू और ब्रेड चॉप लाए। हमने सोचा चलो ले लेते हैं, पर बगल के अंकल भड़क गए, ये क्या बेकार चीज़ है, कोई टेस्ट ही नहीं है। उनका रिएक्शन देख के एक ही चीज़ याद आई, अपरिजित मूवी का अम्बी। आइसक्रीम आइसक्रीम। ठीक बोल रहे हैं, एकदम बेकार है। क्या है बनाओ जरा हमको बताओ ये। बोलो अपना मालिक को क्या दिखा रहा है। देखो तुम चुपचाप खा रहा था। तुम चुपचाप खा रहा, अंकल कॉन्फ्लिक्ट कर रहा। देखो मिले तो दिखा दो अपना मिस्त्री बनाइए। देखो आलू चॉप बनाता है। तेरा पैसा लेगा लोग मुंह मांगे, सामान बनाएगा जैसे पैसा। आराम से तुम ऊपर ही रहो, गिरेगा देख प्लास्टिक। सामान देखते रहना। नहीं वो लोग उतर गए। जैसे जैसे शाम ढलने लगी और अब बारी थी रात के खाने की। प्लान सिंपल था, जोमेटो से ऑर्डर करें, लेकिन दिल में एक छोटा सा डर था, लाके देंगे ना या फिर प्लेटफॉर्म पे भूल भुलैया खेलना पड़ेगा। फिर क्या, जोमेटो वाले भैया सुपर हीरो की तरह टाइम पे खाना लेके प्लेटफॉर्म पे खड़े मिले। हमने खाना लिया और एक छोटी सी टिप भी दी। जोमेटो से हमने ऑर्डर किया था चावल और दाल तड़का, क्योंकि यार बिना चावल खाए ना बहुत दिन हो गया था, ऐसा लग रहा था। और साथ में माँ के हाथों की बनी हुई लिट्टी भी थी, जो घर की यादों को ले आई ट्रेन के कंपार्टमेंट तक। जितना देर में सोएगा उतना दिन लगाएगा क्या? जितना टाइम दे रहा है ना, लग रहा है कि सुबह तक सोएगा। क्या जितना देर में सोएगा उतना अच्छे से। पापा सो गए? पापा अरे ये तेरी तो बहुत डिस्टर्ब करता है तो। लो वैसे तो ट्रेन का स्टॉपेज रात के 1 बजे था काटपाटी में, लेकिन इंडियन रेलवे ने बोला रुको ज़रा सब्र करो, 3 घंटे का बोनस मिल गया है। यानी कि हमारी ट्रेन 3-4 घंटे के करीब लेट थी। इंडियन रेलवे अगर आपको 3-4 घंटे के लेट से भी पहुंचा रही है तो आप फिर भी टाइम से हो। खैर, काटपाटी स्टेशन से बाहर निकले तो ऑटो कैब सब मिल जाता है। हिंदी बोलने वाले भैया भी मिल जाते हैं और अच्छे से गाइड कर देते हैं। लॉज या होटल तक भी आपको ड्रॉप कर देंगे। तो अगर आप भी पहली बार वेलोर आ रहे हो तो टेंशन मत लो, स्टेशन से आगे का सफ़र इजी हो। तो टोटल 40-41 घंटे सफ़र किया हमने और काटपाटी स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम वेलोर के लिए ऑटो लेंगे और अपने लॉज को जाएंगे। तो अब हम लोगों का अगला डेस्टिनेशन होगा CMC वेलोर। जो भी हेल्पफुल चीज़ें, इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस मिलेंगे हम सब शेयर करेंगे यहाँ, ताकि जो लोग पहली बार किसी पेशेंट के साथ वेलोर आ रहे हैं उनको थोड़ा डायरेक्शन मिल सके और उनका सफ़र थोड़ा आसान हो जाए। आगे की जर्नी, अब हम कितने दिन यहाँ रहने वाले हैं, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कहाँ रहेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। और हमारे लिए भी एक याद के तौर पे ये ब्लॉग रह जाएगा, ताकि जब कभी हम ये खुद अपनी पुराने वीडियोस को भी देखें तो हमें याद आएगा कि हमारी जर्नी वेलोर में कैसी रही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लगा। That one day you have eaten on the street of CMC.